अब है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of the elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. तो देखो इसमें दो चीज़ें हैं, एक टावर है और एक बिल्डिंग है। तो मान लो यहाँ पे ये हमारा टावर है, ये वाला ये टावर हो गया, और यहाँ पे बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग यहाँ पे, और ये बेस लाइन है। टावर को नाम दे देते कुछ OA, और ये BC जो है बिल्डिंग है, BC हो गई हमारी बिल्डिंग। अब ये क्या कह रहे हैं, टावर के फुट से ये जो बिल्डिंग का टॉप है इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। और अब बिल्डिंग के फुट से यहाँ से इस पॉइंट से फुट ऑफ द बिल्डिंग से जो है इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। तो ये वाला एंगल जो है ये 60 डिग्री है, ये दे रखा है। और इसमें टावर की हाइट दे रखी है, टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर हाइट पे है ये। तो हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। मान लो बिल्डिंग की हाइट h है, ये निकालना है हमको। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें एक 50 मीटर हाइट टावर है और एक बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग के फुट से, ये बिल्डिंग का फुट है यानी कि नीचे वाला हिस्सा, नीचे वाले हिस्से से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर का वो तो है 60 डिग्री, और टावर के जो नीचे वाला फुट है यहाँ से नीचे वाले हिस्से से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री, और टावर की हाइट 50 मीटर है। तो हमें निकालनी कि भाई बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस OB को कुछ मान लो, ये x है मान लो, ये जो OB है इसको थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं। और इसमें हम देख रहे हैं दो ट्रायंगल बन गए फिर से। पहला ट्रायंगल है AOB और दूसरा ट्रायंगल है CBO। इन दोनों ट्रायंगलों से दो इक्वेशन बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं। किस वाले ट्रायंगल को, AOB को। यहाँ से AOB से x की वैल्यू निकल जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB में जो है tan थीटा वाली वो लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे थीटा की जगह में 60, यहाँ पे लिखेंगे tan 60, और परपेंडिकुलर की जगह में है OA और बेस की जगह में OB, OA अपॉन OB, और इनकी वैल्यू रख देंगे। tan 60 की वैल्यू होती है √3, OA की जो वैल्यू है वो 50 मीटर दे रखी थी, तो यहाँ पे लिख देंगे 50, और OB की वैल्यू है x। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, यहाँ भेज देंगे इसको, इस जगह x √3 इज इक्वल टू 50। तो x की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, x की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन √3। बस इसको छोड़ दो यहाँ पे। अब इस वाले ट्रायंगल पे आ जाओ, दूसरे वाले ट्रायंगल पे, इन राइट एंगल ट्रायंगल OBC, इन राइट एंगल ट्रायंगल OBC। इसमें हमारे पास ये यहां से लगाएंगे इसको tan 30 इज इक्वल टू वही, फिर से इसके लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। तो परपेंडिकुलर है BC अपॉन बेस है कितना OB, यहाँ पे लिख देंगे OB। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, यहाँ पे लिखो 1/√3 इज इक्वल टू BC कितना है h, यहाँ पे लिख देंगे h, और OB कितना है x। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जगह x इज इक्वल टू √3h, और x की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, ये x की वैल्यू यहाँ आ रखी थी, तो x की जगह में क्या रख देंगे 50 अपॉन √3 इज इक्वल टू √3h। बस इस यहाँ पे तुम देख रहे हो इस √3 की यहाँ इंटू हो रही है, तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा ये यहाँ इसके साथ। तो इस जगह 50 √3 इंटू √3 कितना होता है 3, तो 50/3 h की वैल्यू आ गया, h इज इक्वल टू 50 अपॉन 3 मीटर। इसको चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो या ऐसे ही छोड़ दो। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 और 2 मीटर। तो ऐसे भी लिख सकते हैं उसको। तो जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग आई है वो 16 2/3 मीटर आ गई है। तो ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग है।